नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि ये टॉपिक बिल्कुल चर्चाओं में है और आप सब इससे अनभिज्ञ नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप इसके टच में हैं, आप जानते हैं। फिर भी जो लोग अभी नए नए हमारे इस चैनल पर उतरे हैं या इस केस के बारे में जानना चाहते हैं, इस जिज्ञासा के साथ आए हैं, तो आप एक आधा मिनट इंतजार कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। पहले मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ दोस्तों कि हमें ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी। इस वीडियो को बनाने की वजह ये थी कि ये शुरू में जब ये केस स्टार्ट हुआ था तो फेसबुक पर जो सिंपैथी मिली थी आलोक मौर्य को, जो आप मेरे लेफ्ट साइड इधर राइट साइड में देख पा रहे हैं, आलोक जी, इनकी धर्मपत्नी जो थी, जो ज्योति मौर्य, उन्होंने इन पर डोमेस्टिक वायलेंस के और कई केस लगाए और तलाक मांगा गया। ये मैं आपको कहानी पूरी समझाऊंगा, पर हमें क्यों जरूरत पड़ी ये वीडियो बनाने की। चारों तरफ से वीडियोस बनाए जा रहे हैं और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट जो हैं या जो भी पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं, खैर ये जो महिला है ये भी पीसीएस ही है और इन्होंने 16वीं रैंक हासिल की थी। तो उसमें कई बार क्या होता है कि एथिक्स लेवल के कई ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक धारा 497 आईपीसी है ना, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को हटा दिया गया था। उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, होगा 5-7 मिनट का वीडियो, थोड़ा सा इत्मीनान रखें। परंतु ये नैतिकता का सवाल है हमारे हिंदू सोसाइटी का या मुस्लिम सोसाइटी, चाहे वह कैसा भी भारतीय इंडियन, अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो इसमें बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक शादीशुदा महिला या पुरुष, ये कल को ऐसा भी हो सकता था, इसका उलट भी हो सकता था कि एक पुरुष पीसीएस लगने के बाद अपनी महिला को छोड़ सकता था। ऐसा भी हो सकता है। हम सिर्फ एक संदर्भ में देख रहे हैं। फिलहाल हमें इस संदर्भ में जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे आप बिल्कुल सारी कहानी समझ जाओगे। आप मेरे साथ बने रहना। हमारे वीडियो बनाने की सबसे बड़ी वजह है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आप अगर अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चों को कैसा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उन्हें भारतीय समाज को मद्देनज़र रखते हुए आप उनको कितनी नैतिकता सिखा रहे हैं। अगर आप भारतीय संविधान की बात करोगे तो एक लाइन लिखी जाती है अक्सर किताबों में कि परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारतीय संविधान है। तो ये परंपराएं और प्रथाओं के आधार पर लिखा गया हमारा भारतीय संविधान है। तो पहले हम वो परंपराएं और प्रथाएं हमारे बच्चों तक तो पहुंचाएं, पहले हम वो बच्चों तक तो ये चीज़ मैसेज जाए कि देखो हमारा समाज जो है वो इस तरह से चलता है। अब मैं आपको इस केस की तरफ रुख करता हूँ और आपको ले चलता हूँ। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 10-12 साल पहले ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है आलोक मौर्य। इनका नाम है दोस्तों आलोक मौर्य। देखो आलोक जी जो थे, आलोक जी क्या है, चतुर्थ श्रेणी के 4th ग्रेड कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। और इनकी शादी जो हुई थी आज से 10-12 साल पहले, इनकी वेडिंग हो चुकी थी, प्यारी प्यारी वेडिंग, इनकी शादी हो चुकी थी। अब जब शादी हो चुकी थी तो शादी के बाद इनका नाम है मोहतरमा का ज्योति मौर्य। इनका क्या नाम है? इनका नाम है ज्योति मौर्य। अब ये जो ज्योति जी हैं, ये शादी के बाद इन्होंने अपने पति परमेश्वर और अपने ससुराल वालों के सामने ये बात रखी कि मेरा आगे पढ़ने का मन है, तो आप क्यों न मुझे आगे की पढ़ाई करवा दीजिएगा। मेरा जो बीए ये सब कुछ किया हुआ है ये बर्बाद नहीं होगा, कम से कम मुझे जीवन में एक स्टैंड लेने का मौका मिलेगा, मैं भी अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो आलोक जी हैं, इन्होंने इन्हें इस बात की, हमारी जो ये मैम है, आज के दोनों चीफ गेस्ट है हमारे इस वीडियो के, इनको पूरा मौका दिया गया। अब ये मैडम प्रयागराज चली गई, यूपी से दोनों ही संबंध रखते हैं, और प्रयागराज जाने के बाद इन्होंने किसी कोचिंग से कोचिंग किया होगा, इन्होंने खूब पढ़ाई की, उसका पैसा भी लगा। सारा पैसा जो है वो आलोक जी का लगा, इनके ससुराल वालों का लगा। 2016 में या 2017 के लगभग जब इनका रिजल्ट आया, मुझे जहाँ तक मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है, तो इन मैडम से पूछा गया कि आप इसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसको देना पसंद करोगी। तब दोस्तों इन्होंने ये कहा था कि इसका सारा श्रेय मेरे ससुर जी को जाता है, ससुर जी को जाता है या मेरे ससुराल वालों को जाता है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। इनकी 16वीं रैंक लगी थी दोस्तों। पीसीएस एग्ज़ाम होता है एक, पीसीएस यूपी में एग्ज़ाम होता है, जो हमारे राजस्थान के संदर्भ में कहें तो आरएस होता है, वहाँ पे पीसीएस ही होता है। और इस प्रोविंशियली जो सिविल सर्विस होता है उसका एग्ज़ाम होता है, प्रांतीय जो कहते हैं, पहले अंग्रेजों के टाइम से ये सर्विस का नाम दिया गया। अब सुनो, जब ये मैडम वहाँ पे लगी तो ये काफ़ी टाइम तक बहुत सारी जगह पर ये क्या है कि एसडीएम की पोस्ट पे तैनात रहकर आई हुई है, एसडीएम भी बनी। एसडीएम के बाद इन मैडम जी को अगर मैं कहूँ तो बाद में, अब जब इनकी पोस्टिंग है तो ये शुगर मिल की जीएम है।
शुगर मिल की जीएम है दोस्तों, अब ये जीएम बन चुकी है। अभी अभी थोड़े दिन पहले आलोक जी जो थे ये फेसबुक पर भी आए, इनकी एक फ़ोटो वायरल होने लगी और ये कहने लगे कि साहब मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मैं सबसे पहले सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, या मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे न्याय मिले कि मेरी पत्नी जो है वो अवैध संबंध के चलते मुझे तलाक देने के लिए गई है, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद ये केस आगे बढ़ता है और अभी की फ़िलहाल लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि साहब इन्होंने इस पर आरोप लगाया कि अपने प्रेमी के संग मिलकर मुझे हत्या की साजिश रची गई है, ऐसा आलोक जी ने आरोप लगाया। जब इनका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों तो 2020 तक मामला ठीक चलता है। कितने? 2020 तक। अगर 2020 तक ठीक चलता है, उसके बाद इनका कहना है मौर्य जी का, आलोक जी का, कि 2020 के बाद एक डेप्टी कमांडेड हैं और इन कमांडेड के साथ इनके अवैध संबंध हैं। और इस बात को बिल्कुल हामी में हामी भरते हुए इन्होंने ये कहा है कि मुझे इनका कहना है, मैडम जी का इनका कहना है कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है और मुझसे 50 लाख रुपए मांगे गए हैं और ये सब उन्होंने आरोप लगाए, इसीलिए मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। और इन्होंने एक और आरोप भी लगाया है, जो इन्होंने ये कहा है कि मेरे पति ने जब मुझसे शादी की थी अपने आप को ऑफिसर बता के शादी की थी, कि मैं कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, जबकि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थी। पर क्या शादी के बाद इन ज्योति जी को इस बात का पता नहीं चला था कि ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं या एसडीएम लगे हुए हैं? बिल्कुल पता था, शादी से पहले ही पता होगा अगर हम देखें तो, क्योंकि रिश्ता घर वाले, ये वैसे चिरई गांव है एक बनारस में, वहाँ की है, और ये प्रतापगढ़ के हैं, प्रतापगढ़ और चिरई गांव की। तब जब ये शादी हुई थी तब ये नौकरी नहीं कर रही थी, इनकी एक जुड़वा बेटियां भी है। अब इस पूरे के पूरे अगर संदर्भ को देखें दोस्तों, आपको कहानी समझ आ गई है कि 2016 में इनको सिलेक्शन हुआ, 2020 में इनके पति को पता चला, ऐसा ये कह रहे हैं पिछले 3 साल से इनका जो है चल रहा है अवैध संबंध, किसी डेप्टी कमांडेंट के साथ इनके अवैध संबंध है, ऐसा इन्होंने कहा। और ये भी कह रही है कि हाँ बिल्कुल मुझे ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। परंतु अभी अभी जब मैं आपको कहूँ कि जब इनकी 16वीं रैंक लगी थी तो इनसे पूछा गया था कि इसका श्रेय आप किसको देते हैं, तब इनको अपने माता पिता तक याद नहीं आए, अपने भाई तक याद नहीं आए, इनको ससुराल वाले याद आए। हमारा जो भारतीय समाज है दोस्तों, अब मैं आपको 2 परसेप्शन की तरफ लेके जाऊंगा और ये दोनों ही परसेप्शन आप किस नज़र से देखते हैं, इसका तीसरा भी एक परसेप्शन निकल के आता है। मैं यहाँ पे बाइस्ड होकर आपको कुछ भी बात नहीं बताऊंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय जो हमारी उच्च न्यायालय हैं, उनके फैसले और उनके जजमेंट का हम सब लोग इंतजार करेंगे और उन्हीं का जजमेंट हमारे लिए आखिरी और सर्वोपरि होता है, आगे भी रहेगा। पर हम अनबाइस्ड होकर केस स्टडी कर रहे हैं, जो आपको ध्यान से समझनी है। देखो, इसका अगर मैं परसेप्शन की बात करूं तो दोस्तों एक मोटा माटी निकल के बात ये आती है कि मैं आलोक मौर्य को एएम लिखता हूं और ज्योति मौर्य को जेएम लिखता हूं। इन दोनों की अगर बात करें आलोक मौर्य की, तो आलोक मौर्य को अगर 2020 में पता चला तो इन्होंने 3 साल इंतजार किस बात का किया? इन्होंने आज कहा, इनके संदर्भ में कहें तो इन्होंने 3 साल इंतजार के बाद इन्होंने कुछ तो अपने घर परिवार को बचाने की कोशिश की होगी, इन्होंने अपनी बेटियों का वास्ता दिया होगा, इन्होंने ससुराल पक्ष को भी इन्वॉल्व करके देखा होगा। जब ये पूरे चारों तरफ से मतलब इन्हें लगा कि अब कहीं से सहायता नहीं प्राप्त होने वाली है, तो ये कोर्ट गए होंगे। क्योंकि कोई भी भारतीय समाज का अगर कोई इंसान की बात करें तो अपने पारिवारिक मसलों को बहुत जल्दी बाहर नहीं आने देता, उसकी आखिरी और लास्ट यही कोशिश रहती है। पहला तो ये, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आलोक मौर्य की तरफ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भारतीय समाज की नैतिकता ऐसी है, नीतियाँ जो है, नैतिकता कहते हैं कि भाई आप किन नीतियों पे अपना जीवन जी रहे हैं। और हमारा तो संविधान जो है वो परस्पर हम कहते हैं कि प्रथाओं पर आधारित है, हमारे रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर इन सब चीज़ों का बनाया गया है। अभी आप यूनिक सिविल कोड की बात कर रहे हैं, परंतु जिस दिन, अभी लगा भी नहीं है, परंतु जिस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उस दिन इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा गया था कि एक हिंदू समाज में कैसा सिस्टम चलता है, एक मुस्लिम समाज में क्या चलता है, पारसी समाज में क्या चलता है, या सिख समाज में क्या चलता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे भारतीय समाज में जो वैवाहिक जीवन और वैवाहिक जो कहते हैं ना ये पल होता है, वैवाहिक संबंध जो होते हैं, ये सर्वोपरि माने जाते हैं और इसमें किसी भी तरह की अडल्ट्री ना हो। अडल्ट्री का मतलब कि 2 शादीशुदा जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनमें से किसी एक का संबंध किसी दूसरे के साथ हो जाए तो ये अडल्ट्री कहलाया जाता है, यानी उसके अवैध संबंध है। और यही क्या कहती है, ये आईपीसी 497 कहती है। यही क्या है, ये आईपीसी इंडियन पेनल कोड 497 है।
और इसको 497 को अब इंडियन पेनल कोड में क्रिमिनल पहले घोषित किया गया था, अब ये क्राइम्स भी नहीं रहा है, इसको हटा दिया गया है, इसको सिविल में माना गया है, ये भी है। परंतु ये कहता क्या है कि सब एक, मान लो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक एक है, मतलब मैं कैसे समझाऊं कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। इन हस्बैंड और वाइफ के बीच में इनका आपस में जो है शादीशुदा है। अब कोई तीसरा आदमी, अगर मैं कहूँ कि कोई भी अडल्ट्री वाला ए लेते हैं, कोई एक ए इंसान इसके जीवन में आता है, इन दोनों के बीच में संबंध होता है, तो ये हस्बैंड जो है इस पर डायरेक्ट आईपीसी 497 के तहत साहब केस कर सकता है और इसे 5 साल तक की कैद करवा सकता है, ये आईपीसी 497 कहती है। परंतु इसमें पत्नी को आरोपी नहीं माना जाता है, पत्नी को किसी भी तरह की कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर अभी एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि भाई पत्नी को क्यों नहीं माना जा सकता, जबकि इन दोनों का मतलब ये तो लिंग में भेदभाव हुआ ना, पुरुष और औरत के बीच में, इसलिए 497 ये कहती है। और इस तरह से इसको एक बार क्राइम के तौर से हटा दिया गया और सिविल में लेकर चले गए। अब हम बात करते हैं ज्योति मौर्य की। ज्योति मौर्य ने 2016 में या 17 में जो 16वीं रैंक हासिल की, अपने ससुराल को बताया, फिर कि भैया मेरे लिए तो ये है। दूसरा इन्होंने ये कहा मौर्य जी ने कि साहब अब 2020 के बाद जब डिप्टी जो कमांडेड हैं इनके साथ, मतलब एक वी के दुबे नाम से हैं, दुबे नाम के एक हैं अधिकारी, उनके साथ इनके अवैध संबंध है। जब इनके साथ संबंध में आई तब ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड तो मुझ पर जो है दहेज मांग रहे हैं और मुझ पर ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा रही है। परंतु अब एक नया मोड़ आ चुका है, वो मोड़ ये आया है कि सब कुछ एक वीडियो वायरल हुए हैं। इन वीडियो में ये साफ सुथरे झगड़े करती हुई नजर आ रही है अपने ससुराल पक्ष के साथ, अपने जो सासू माँ हैं या जो ससुर जी हैं या इनके आलोक जी हैं, अब इनके साथ। अब ये ज्योति मैडम की एक डायरी, एक कोई निजी चैनल है, एक निजी चैनल है, उनको ये डायरी दी गई है आलोक जी के द्वारा, और उस डायरी में पूरा पूरा का पूरा ब्यौरा लिखा गया है शुगर मिल से पैसे लेने का, जो होते हैं ना, कहते हैं हम रिश्वतखोरी जो होती है, उसका पूरा डिटेल्स है। और मजे की बात है, इसके पहले पेज पर इन्होंने पूरा शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि घराव टाइप की चीजें लिख रखी है कि भैया आप रिश्वत ले रहे हैं तो भी पूरा भगवान जी को याद करते हुए ले रहे हैं। ये डायरी जो है आलोक जी के द्वारा दी गई है, ज्योति जी की डायरी है उनकी लिखावट में। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो कोर्ट ही तय करेगी कि किसके द्वारा लिखी गई है, हो सकता है आलोक जी खुद आए। अब हम आते हैं हमारे रिजल्ट की तरफ, आगे बढ़ते। दोस्तों, हमारा समाज बिल्कुल नैतिकता पर आधारित है। हमारे वैवाहिक संबंध जो होते हैं भारतीय समाज में, खासतौर पर हिंदुइज्म में, अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो हमारे लिए शादी का जो बंधन होता है वो जीवन का सबसे बड़ा बंधन होता है और इसमें अडल्ट्री की कोई जगह नहीं होती है। जुड़वा बच्चों की माँ है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आती है गजब की। पहली कि आप जब ऐसा कोई कदम उठाते हैं और आप समाज के सबसे अग्रणी व्यक्तियों में आते हैं, जैसे ये पीसीएस का एग्ज़ाम फाइट करने के बाद और एक महिला होने के बाद ये जब ऐसा कदम उठाती हैं, और जब ऐसा हो जाने के बाद जो समाज पे इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि जिन बच्चियों को शादी के बाद पढ़ाने की ससुराल वालों में हिम्मत थी, वो ससुराल वालों में हिम्मत गायब हो गई। वो ऐसा, कहीं ऐसा ना हो कल को ज्योति मौर्य बन जाए, पहला ये। दूसरा कि जो बच्चियां आज के टाइम में कहीं पे रह के पढ़ाई कर रही है और वो अपने पीसीएस, पटवारी या ग्राम सेवक किसी भी तरह का अगर स्टडी कर रही है, तो उनके दिमाग पर पूरा का पूरा ये भारत देश और इसका मीडिया और उस समाज का इतना प्रेशर बढ़ चुका है कि वो शायद अब ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही है, सिर्फ एक इस कहानी की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्हें हर रोज उनका हस्बैंड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर या उसके ससुराल वाले या उसके पीयर पक्ष वाले एक लड़की को बार बार ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे होंगे कि तू ऐसा मत कर देना, तुम प्लीज ऐसा मत कर देना, तुम्हें ऐसा हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं। चाहे वो कोई अनमैरिड बच्ची हो या कोई मैरिड महिला हो, दोनों को यही कहा जा रहा है बार बार। कुछ एक बच्चियों को तो वापस बुला लिया गया। मैं कल ही, मीम के जमाना चल रहा है तो मीम की मैं बात कर रहा हूं, तो एक भाई साहब थे, उन्होंने मीम लगा रखा था कि ज्योति मौर्य केस के बाद लगभग प्रयागराज से 136 महिलाओं को वापस बुला लिया गया है और फिर उन्होंने ये कहा है कि हमें नहीं बनना हीरा ठाकुर। हीरा ठाकुर आप जानते हैं ना, जिसमें वो उनके अमिताभ बच्चन उसके अपने बेटे को बाहर निकाल देते हैं और वो अपनी पत्नी को एसडीएम बनाते हैं और फिर वो खूब सारा धन धान्य सब बन जाते हैं, वो वाला हीरा ठाकुर की बात कर रहा हूँ। तो वो सभी पति कह रहे हैं, ऐसे मीम चल रहे हैं। खैर ये बात कितना सत्य है ये तो मुझे नहीं पता, परंतु उन सभी बच्चियों के जीवन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, पहला। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में अब अगर कोई भी पिता
अपने पूरे समाज से लड़ के अपनी बेटी को बाहर भेजने की जो हिम्मत करने वाला था या कर रहा है, उसको कितना सारा कुछ अब समाज से फिर सुनना पड़ेगा। अब उसे अपनी हिम्मत को डबल करना पड़ेगा। और मैं उन सभी अभिभावकों से कहता हूँ, आप अपने संस्कारों पर भरोसा रखना। आपकी बेटी को जो दिए गए संस्कार हैं वो आगे बढ़ेगी, वो भी पीसीएस बनेगी और वो ये चीज़ साबित कर देगी आगे चल के कि नहीं, परिवार और मेरा पति और मेरे ससुराल और मेरे मायके वाले सर्वोपरि हैं, मेरे लिए ऐसे संबंध मायने नहीं रखते। अब ये दो जो हुए हैं, तीसरा जो परसेप्शन है, मत है, अगर बात करें वो ये कि एक भारतीय समाज की महिला जो इतनी दबी हुई थी, और अगर देखें 2020 और इस 23 के ज़माने में, उसमें इतनी हिम्मत आ चुकी है कि आज वो अपने फैसले खुद लेने लगी है, वो इन सभी बंधनों में बंध के नहीं जी रही है। ऐसा भी एक परसेप्शन है। उस लड़की के नज़रिए से देखा जाए तो ये है कि साहब उसमें ये हिम्मत आई है, अगर उसे ये पोस्ट हासिल नहीं होती तो शायद वो जीवन भर उस घर में अपना आगे बढ़ा पाते। अब इसके तीन परसेप्शन निकल के आए हैं। पहला जो मैंने आपको बताया, कौन सा, कि इससे उन सभी बच्चियों पर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि सब जो अभी तैयारी कर रही है, तैयारी करने वाले हैं, या शादी होने के बाद तैयारी करवाने की जो हिम्मत रख रहे थे, उन सभी परिवारों ने सोच लिया होगा या सोच रहे होंगे कि कल को ज्योति मौर्य केस ना बन जाए। पहला ये परसेप्शन होता है, एक मत निकल के आता है। दूसरा ये आता है कि भारतीय नैतिकता को तार तार कर देने वाला है। बिल्कुल है, आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सब कुछ, हमारा जब दो बच्चों की माँ भी हैं, तो फिर ये ऐसे फैसले लेना बहुत ही मुश्किल भरे हैं और बहुत ही हमारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ हैं। इसीलिए आईपीसी को ही माना गया है। आईपीसी जो मैंने आपको 497 बताया। तीसरा जो मैंने कहा, इस महिला के भी परसेप्शन से देखा जाए तो एक भारतीय समाज की महिला जिसने हिम्मत कर अपने आप को उस परिवार से अलग करने का सोचा, और एक मतलब हम कहें कि जो नया दौर है, नया ज़माना है, इसमें अडल्ट्री भी सब कुछ ठीक नज़र आता है संविधान के नज़रिए से या कोर्ट के नज़रिए से, तो वो अपना स्वतंत्र है, वो अपना जीवन जीने के लिए जा सकती है और उसने ये फैसला लिया। परंतु अगर पूरा रिजल्ट देखा जाए तो मुझे जो रिजल्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये भारतीय समाज को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारे समाज पर एक बहुत ही बुरा प्रभाव देने वाली घटना है। साथ में उन सभी बच्चियों का करियर दांव पे लग सकता है इसकी वजह से, जो अभी बाहर रह के पढ़ाई कर रही हैं। तो मैं उन सभी अभिभावकों से इस बात की गुजारिश करूंगा और उन सभी बच्चियों से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी किताबों में ध्यान देवें और खूब सारा आगे बढ़े, अपने बच्चों पे, संस्कारों पे, उन पर यकीन रखें। आपके संस्कार अगर बहुत अच्छे हुए तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तीसरा कि भारतीय संविधान जो है वो जीने के अधिकार के तौर पे, स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके पास जीने का अधिकार है, आप अपने लिए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। माननीय कोर्ट का हमारा इंतजार रहेगा कि उनकी नज़र में ये केस में कौन आरोपी है और कौन नहीं है। परंतु ये परिवार बर्बाद हुआ है, कम से कम हमें इन सभी परिवारों को लेकर किसी तरह की मजाक या चुटकुले नहीं बनाने चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश रहेगी। क्योंकि ये परिवार एक नहीं, ऐसे कई परिवार हैं जो बहुत सारे बर्बाद हो चुके हैं, हो रहे होंगे। पर इनके बारे में एक आपको थोड़ा सा भारतीय समाज को देखते हुए इनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, और ईश्वर से हम हमारे पूरे देश के लिए ऐसी कामना करते हैं कि ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।